जैसे ये मेरे पास किसी पार्टी का इनवॉइस है और यहाँ पे सबसे पहले ऊपरी ऊपर पार्टी का नाम है, नीचे हमारी कंपनी का नाम है। ये हमने किसी पार्टी से परचेज किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनवॉइस नंबर कि बिल का नंबर कितना है, पार्टी से जो आया है। यहाँ पे डेट, कौन सी तारीख को माल वहां से चला है, सामने वाली पार्टी ने माल काटा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ये होता है स्टूडेंट्स को कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा सेल का इनवॉइस है या फिर परचेज का इनवॉइस है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर हो गया खरीदने वाला और सेलर होता है बेचने वाला। अब यहाँ पे बायर के अंदर अगर हमारी कंपनी का नाम आ रहा है बायर के अंदर, तो हम कौन से हो गए, खरीदने वाले हो गए। खरीदने वाले हो गए तो हमारा कौन सा बिल हो गया, ये परचेज का बिल हो गया। सेलर की डिटेल हमेशा ऊपर की साइड आती है। जैसे ये कंपनी होगी, ये कंपनी सेलर की डिटेल है तो ये एड्रेस आ गया, इसका जीएसटी नंबर आ गया। जैसे हम किसी पार्टी को सेल करेंगे तो हमारी कंपनी का नाम ऊपर आएगा और सामने वाली पार्टी को जिसको हम सेल कर रहे हैं वो बायर हो गया तो उसका नाम हमेशा नीचे आएगा। तो ठीक है, सेलर का नाम हमेशा ऊपर आएगा और बायर का नाम नीचे आएगा। तो हमारा नाम अगर बायर की साइड में है तो ये परचेज का बिल है, अगर सेलर की साइड में है तो ये सेल का बिल है। उसके बाद में ये हमारी जीएसटी की डिटेल आ गई। फिर यहाँ पे ये डिटेल होती है काफी सारी, जिसमें काफी कुछ किस में भरा हुआ होता है, किसी में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मोटर व्हीकल नंबर दिया हुआ है, सिर्फ अपना गाड़ी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आइटम की डिटेल आ गई कि हमने ये क्या आइटम खरीदा है। फिर इसका एचएसएन कोड आ गया, फिर इसकी क्वांटिटी आ गई, फिर रेट आ गई, फिर इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये 3 आइटम है, तीनों आइटमों का टोटल हो गया 15,50,000 रुपए। फिर इसका जीएसटी लग गया। अब यहाँ पे नीचे बिल के अंदर जीएसटी की डिटेल आती है कि कौन से आइटम को किस हिसाब से टैक्सेबल रेट वाइज अलग अलग डिटेल आ गई कि 5% का भी आइटम है, 28% का भी आइटम है और 12% का। ये मल्टी जीएसटी का इनवॉइस है, इसमें तीनों प्रकार के जीएसटी की रेट है। अब हम दोनों तरीके से इसको एंट्री करके देखेंगे। मल्टी जीएसटी में अलग अलग रेट वाइज भी करके देखेंगे और बिना रेट के एक साथ जैसे इस पार्टी ने भेजा है उस तरीके से भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने नई एकदम फ्रेश कंपनी ले ली है। अब देखते हैं, सबसे पहले वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, परचेज में जाएंगे। परचेज में अब सबसे पहले देखेंगे डेट क्या है भाई, 7 सितंबर है। तो हमारे पास जैसे ये 8 तारीख को बिल आ गया। अब इनवॉइस का नंबर क्या है, 14। 7 सितंबर बिल की डेट दे देंगे। यहाँ पे पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ पे इनवॉइस की डेट आएगी। अब पार्टी नेम में मेरे पास कोई लेजर नहीं है तो मैं इस पार्टी का खाता बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी से मेरे को माल आया है। अब यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी का, जैसे शिवा एंड कंपनी जयपुर है, शिवा एंड कंपनी जयपुर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमने इससे माल खरीदा है। अब यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस है इसका एड्रेस दे देंगे। उसके बाद में राजस्थान आ गया, इंडिया आ गया, पिन कोड के अंदर पिन कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर पार्टी का पैन नंबर अपने पास है तो पैन नंबर यहाँ पे दे देंगे। अगर हमारे पास पैन नंबर की डिटेल नहीं है तो यहाँ पे नीचे रेगुलर टाइप करेंगे और यहाँ पे सीधा जीएसटी नंबर की डिटेल दे देंगे। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद में नेम ऑफ आइटम पे आते हैं। नेम ऑफ आइटम पे हमें क्या देना है, शुगर का लेजर अपने पास नहीं है तो यहाँ पे शुगर का लेजर बना दिया। अब शुगर का लेजर बनाने के बाद में क्या करेंगे, अंडर प्राइमरी अगर ग्रुप हो तो अपन ग्रुप में दे देंगे, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे यूनिट पे बैग दे दिया। बैग देने के बाद में स्पेसिफाइड डिटेल है एचएसएन में। अब यहाँ पे एचएसएन डालेंगे 170,485, ये एचएसएन कोड डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में शुगर लिख दिया। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल में टैक्सेबल में जाके जीएसटी की रेट दे देंगे। अब जीएसटी की रेट का पता कैसे चलेगा, नीचे जीएसटी की डिटेल में पता चल जाएगा। 9 लाख का जो आइटम है उस पर 2.5% जीएसटी है, यानी 5% का आइटम हो गया ये। यहाँ पे 5% जीएसटी कर दिया। शेष है नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये आइटम हमने कितना खरीदा है वो देखो, 300 बैग खरीदे हैं और एक बैग की रेट है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये है तो 9 लाख रुपये आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को सीधा ही परचेज का लेजर बनाना है। परचेज का लेजर बनाने के बाद में उसको परचेज के अंडर ग्रुप में देना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसको सीधा ही एक्सेप्ट कर दीजिए कंट्रोल ए के द्वारा। ये पहले तरीके से एंट्री कर रहे हैं, उसके कारण दूसरे तरीके से करेंगे, उसमें डिटेल देनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें परचेज कर दिया। अब नीचे दूसरा आइटम बनाएंगे सीमेंट। तो यहाँ पे एल्टर सी के द्वारा नया आइटम प्रेस क्रिएट करेंगे सीमेंट का करने के बाद में सीमेंट की यूनिट दे देंगे हम बैग देने के बाद में यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में एचएसएन कोड डालेंगे, जैसे 2523। एचएसएन कोड डालने के बाद में यहाँ पे जीएसटी की रेट इसकी टैक्सेबल कितने परसेंट है, 28% है जीएसटी सीमेंट पे। वैसे तो बाकी देखेंगे अपन तो 1,50,000 रुपये 14% लग रहा है, मतलब 28% जीएसटी हो गया।
इसको गुड्स में देके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये कितने बैग है, 500 बैग है, एक बैग की रेट है 300। यहाँ पे वही परचेज का लेजर दोबारा आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे तीसरा आइटम है अमूल घी, तो यहाँ पे अपने पास वो भी आइटम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने तीसरा आइटम बना लिया। तीसरा आइटम बनाने के बाद में यहाँ पे इसकी क्वांटिटी देखेंगे क्या है, 100 नंबर्स में है, तो यहाँ पे नंबर्स की क्वांटिटी बना ली मैंने, इसको नंबर्स में दे दिया। नंबर्स में देने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे HSN कोड में जाकर, स्पेसिफाइड डिटेल में जाकर HSN कोड डाल दिए इसके 04005 68, यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। उसके बाद में स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में टैक्सेबल में इसका 12% GST आ जाएगा, 6% है नीचे। अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अपने आ जाएगी। उसके बाद में कितनी क्वांटिटी खरीदी है हमने, 100 टीन खरीदी है। 100 टीन, एक टीन की रेट क्या है, 5000 रुपये, तो 5000 रुपये यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे वही परचेज का लेजर दे दिया। अब ये तीनों आइटम आ गए 15,50,000 की टैक्सेबल वैल्यू के। अब ये अपने अभी 15,50,000 टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, CGST AGST लगाना है। जिस तरीके से हमारे पास बिल आया है सेम उसी तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही खाते बना देंगे। CGST ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST में, और CGST में हो जाता है, ये आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद में खाता बनाएंगे SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST और UTGST में 73,500, 73,500। टोटल इनवॉइस वैल्यू 16,97,000, 16,97,000। ईवे बिल की डिटेल अपने पास होगी, तो यहाँ पे इसको यस करेंगे। डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से माल चला था, डिस्पैच शिप टू, कहाँ पे आया है, जैसे अपने स्टेशन का नाम आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर की ये डिटेल अपने पास हो तो, बाकी रोड के द्वारा आया है। व्हीकल नंबर यहाँ पे अपने पास हो तो व्हीकल नंबर वो जैसे बिल में आए हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, रेगुलर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करते ही ये एंट्री हमारी हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार परचेज की एंट्री हमने करी है, ये इनवॉइस के जरिए जिस तरीके से इनवॉइस है सेम उसी कंडीशन से हमने एंट्री करी है। अब दूसरे तरीके से एंट्री करनी हो, वो दूसरे तरीके से एंट्री करनी हो तो इसी के अंदर क्या करेंगे, जैसे इसी पार्टी से हमारे पास माल आ गया। अब यहाँ पे माल आ गया तो हमने एक आइटम की करके देख लेते हैं। जैसे शुगर है, शुगर की हमने कर ली, यहाँ पे 100 बैग, ये 300 बैग कर लिया, 3,000 रुपये की रेट से 9 लाख। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज GST 5% का लेजर बनाएंगे, वो जाएगा परचेज का लेजर। परचेज के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर हमें नीचे आकर HSN डिटेल को तो कुछ नहीं देना है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर के अंदर GST में टैक्सेबल करके इसको 5% यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे गुड्स कर देंगे। अब हमारे क्या हो गया है, 5% GST का लेजर बन गया। फिर दूसरा आइटम और कर लेते हैं, जैसे सीमेंट है, कितनी खरीदी है, 500 बैग खरीदी है, 300 की रेट से खरीदी है, तो यहाँ पे LC से नया लेजर का रेट करना पड़ेगा सीमेंट का, कि भाई परचेज GST 28%, परचेज GST का लेजर बना दिया हमने 28% का। अब यहाँ पे ये परचेज का ग्रुप परचेज हो जाएगा। फिर GST एप्लीकेबल पे जाने के बाद में नीचे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में जाके टैक्सेबल करके यहाँ पे 28% कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आइटम दे सकते हैं, अमूल घी हो गया, 100 टेन हो गया, एक टेन की 5,000 रुपये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, परचेज GST 12% का लेजर बना दिया। अब ये परचेज GST 12% का नीचे जाकर यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल में टैक्सेबल में 12% का GST दे दिया। अब देने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, CGST और SGST, सिंपल CGST और SGST नहीं लगा सकते, यहाँ पे अलग अलग डिटेल वाइज है तो अलग अलग लगाना पड़ेगा अपने को। जैसे सबसे पहले बनाऊंगा मैं CGST 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, और यहाँ पे GST में जाएगा और CGST में जाएगा, और यहाँ पे कर दिया मैंने 14%, 21,000 रुपये आ गया। इसमें कितना है, 21,000 रुपये, 14% आ गया। फिर SGST 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST 14%, यहाँ पे SGST 14% आ गया। इसी तरीके से CGST 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST 6%। इसी तरीके से SGST 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST 6%। इसी तरीके से 2.5% का, 2.5% का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST 2.5% का, ठीक है। इसी तरीके से CGST, इस तरीके से काफ़ी सारे खाते बनाने पड़ेंगे आपको इस तरीके से करने के लिए।
और अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो वैसे हो जाएगा, ये जाएगा CGST 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे 16,97,000, 16,97,000 इस तरीके से हमने ये इनवॉइस बना लिया। दोनों तरीके से एंट्री हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। और हाँ,